हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं डिवाइड डिफेंस चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज शेयर करने वाला हूं जिन्होंने एनडीए 1 2025 का रिटर्न रिजल्ट छोड़ दिया है। यस, इंडिया 1 2025 का रिटर्न रिजल्ट आउट हो चुका है, आप सभी को मालूम ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देने नहीं आया हूँ, वो सब आप लोग अपडेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे बच्चों की सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा जिन्होंने खुद से बढ़कर मुझे कहा कि सर, मेरा रिटर्न रिजल्ट आपकी वजह से क्लियर हुआ है। तो मैंने उनसे बेसिक बेसिक सवाल पूछे कि हाँ ठीक है भैया, कौन से बैच से निकला और आपने क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कैसे तैयारी करी। तो उन सब ने मेरे को कुछ बढ़िया बढ़िया मैसेजेस दिए, तो मैंने वो मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ और उन बच्चों से थोड़ा बहुत आप लोगों को जान पहचान भी करवा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने मुझे अप्रोच तो किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सर, अभी हम लोग रिटर्न रिजल्ट को सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग एसएसबी को क्लियर करके उसके बाद आपसे मिलना चाहेंगे। तो ये भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ही बेहतरीन बात है और मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल इस बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ, वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उन बच्चों को जिन्होंने भाई मेरे को अप्रोच किया और रिटर्न रिजल्ट के बारे में बात करी, तो उनको भी ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि बेटा, ये सिर्फ आधा रास्ता है, आपको पूरा रास्ता तय करना है, एसएसबी आज ही से तैयारी करनी है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने शेयर किया और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तो चलिए एक एक करके बच्चों के साथ जान पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो है पी यादव। इन्होंने काफी लंबा मैसेज लिखा था, मेरे तो पीपीटी के अंदर जगह ही नहीं आ रही थी। ठीक है। तो क्या आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है? तो मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि हाँ, इनके लिए मैं एक फेवरेट टीचर की तरह सामने आया, इनको बहुत पसंद आया। और अभी हालांकि इन्होंने ये वाला जो एनडीए 1 2025 है ये क्रैक कर लिया, लेकिन साथ में इन्होंने एलीट फोर्स बैच को भी, एनडीए 2 2025 के लिए भी बैच को इन्होंने एनरोल कर लिया है। इन्हें पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया, ये बहुत पुराने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने साफ लिखा है कि इन्होंने माइलस्टोन बैच से पढ़ा था। यानी एक मेरा ऐसा बैच जो कि के लिए यूट्यूब एक्सेसिबल है। और सपोज करो फ्री बैच के साथ आपने अगर इतना डिटेल में पढ़कर एग्जाम निकाल सकते हो तो क्या ही है ना। तो ये माइलस्टोन बैच से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप इसे बिल्कुल पढ़िए। और इसमें मेजर इंपॉर्टेंट बात बताई है कि किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सिर्फ इस भरोसे पे सॉल्व ना करें कि हाँ इसमें कोई ट्रिक होगी या फिर कोई आसान रास्ता होगा। क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है इसके कॉन्सेप्ट को, उसकी सारी जो चीज़ें चल रही हैं, अगर वो आपको जान पहचान है, आपके उसकी फेमिलियर है उस चीज़ के साथ, क्वेश्चन आपके साथ बातें करने लग जाती है। एग्जैक्टली इस एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं हमेशा बताता हूँ, कॉन्सेप्ट से करेंगे, सबका स्वागत है ना। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कुश यादव। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खूब मेहनत करो, खूब दिल लगाकर एसएसबी की तैयारी करो और मुझसे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाकर मेरे साथ मिलो और फिर हम लोग वन ऑन वन सेशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बच्चे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चा है हमारे साथ हर्ष कुमार। और इन बच्चे के साथ मैंने इनकी और थोड़ी सी स्माइलिंग फोटो मांगी थी, हालांकि ये कह रहे कि सर मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन इतनी ही स्माइल आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इससे हम काम चला लेंगे, है ना। तो इनका ये सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन पहली बार ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नहीं क्लियर कर पाए थे। लेकिन फिर अचानक ये मेरे साथ यूट्यूब पर मिले, यूट्यूब पर मिलने के बाद इनको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया, पसंद आया, फिर उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी। तो सारा का सारा इन्होंने जो फ्री बैचेस के साथ था वो पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने बस दिखा दिया कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बैच खरीदना ही है, आप फ्री बैचेस के साथ भी डेडिकेशन के साथ पढ़कर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या फ्री बैच में भी वो सब मिल रहा है जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ होता है? तो एग्जैक्टली ये आप लोग मेरे फ्री बैचेस को जानकर ही समझ जाएंगे, है ना। तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन बेटा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ढेर सारी मेहनत करो और एसएसबी छोड़कर मेरे साथ फाइनल मेरिट लिस्ट में मिलो। और इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास लखन सिंह। ये बड़ा क्यूट सा फेस वाला बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, लेकिन इसने एग्जाम फोड़ते टाइम बिल्कुल भी मासूमियत नहीं दिखाई और इसने बहुत बढ़िया तरीके से इसने मुझे बताया कि सर मैथ्स का पेपर तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छे से मैंने स्कोर किया है, फाइनल जो नंबर्स होंगे वो बाद में पता चलेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो इन्होंने
है कि ये सेकंड टाइम एनडीए रिटन इन्होंने क्लियर किया है, तो मतलब ये अब ट्रेन हो चुके हैं, अब तो इनके लिए एनडीए रिटन एग्जामिनेशन निकालना मजाक वाली बात हो गई है। तो अब ये अगर तीसरी बार भी बैठेंगे तो वो भी निकाल देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, एसएसबी निकालना है ना। ठीक है बेटा, चलो। इन माई अर्लियर अटेम्प्ट्स आई कुड नॉट फाइंड अ सूटेबल टीचर। इनको पहले कोई टीचर नहीं समझ में आए थे, तो इन्होंने टीचर्स बदले, लेकिन अचानक एक दिन मेरी वीडियो और फिर वहां से इन्होंने सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू। ठीक है, और फिर इनको मेरी हैंडराइटिंग बहुत पसंद है, इनको मेरे फॉर्मूले लिखने का, अलग अलग कलर से लिखने का तरीका बहुत पसंद है, तो मैं इसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट करूंगा बेटा। हो सकता है कि आप में से और बच्चों को अचानक से ये सारी चीज़ें पसंद आने लग जाए, है ना। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों से चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बाकी बच्चों के कुछ ना कुछ मैसेज जरूर लिखना है। और जो बच्चे जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो बच्चे अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि सर मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, किसी वजह से आप नहीं पाए मेरे से, या फिर आप मेरे को रीच आउट नहीं कर पाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ज़रूर प्लान करूँगा। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन लखन, एसएसबी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मुझे रिजल्ट चाहिए आपसे। नेक्स्ट बच्चा हमारे साथ है अतुल कुमार, और अतुल कुमार ने थोड़ा फोटो भेजने में देर कर दी थी, तो हालांकि भेज दिया आखिरी तक। ठीक है, और इन्होंने फिर मेरे को कमेंट में लिख कर बताया कि सर मैंने फोटो भेज तो दिया है। मैंने कहा नाम तो बताओ, अब यूट्यूब में कुछ और नाम लिख रखा है, यहाँ कुछ और नाम लिख रखा है। बट ठीक है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, अच्छा लगा कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर अप्रोच किया मुझे, और फिर उसके बाद अपना बताया कि हाँ सर मेरे को ऐसे ऐसे हुआ है। तो अखिल जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स। बेटा मैं बेस्ट नहीं हूँ, आपने बेस्ट मेहनत करी, बहुत बढ़िया। मुझे मैथ्स का हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने के बाद इंडी के मैथ्स की बहुत आसान लगने लगी। यानी कि ये भी वही बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट के पीछे जाने पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बस यही जो फंडा है मैं फील करता हूँ और आपको फील करवाता हूँ। तो ये तो वो बच्चे हुए जिन्होंने आगे बढ़कर ये कहा कि हाँ सर प्लीज़ हमारे बारे में भी बताइएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोई कहा ना डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, वो एसएसबी के बाद मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रेस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों की फीलिंग की। तो आप लोग प्लीज़ अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन करिए, और जिन्होंने तो डाली है मैं उनको भी बोल दे रहा हूँ, ये आधा रास्ता है, सेलिब्रेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन वापस जुट जाइए एसएसबी के लिए, है ना। ठीक है, अब एंडिंग में मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा कि जिनका एग्जामिनेशन में यानी रिजल्ट में आपका रोल नंबर नहीं आया, यानी कि एक का रिजल्ट मतलब एनडीए क्रैक नहीं कर पाए, उसका रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके बारे में क्या। तो बेटा मैं दो बातें आपसे कहूंगा कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आप इस वक्त क्या कर रहे हो। अगर आप इस वक्त सिर्फ दुख मना रहे हो कि मेरा नहीं हुआ, तो बेटा इसी पैटर्न में अगर चलते रहे तो अगली बार भी आपका नंबर नहीं आएगा। बुरा मत मानना, लेकिन बात एकदम सच है। लेकिन अगर आप उस तरीके के माइंडसेट में सोचो, आपने ये देखा कि चलो नहीं आया कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं कि हमने कौन से ऐसे रीजन थे, कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें पेपर में सॉल्व नहीं हुए। क्या हम अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करें, क्या हम उन वीक पॉइंट्स पर काम करें जिससे कि मैं अगली बार ये गलतियां ना करूं और मैं आसानी से चीजों को ग्रास्प करके पेपर को क्रैक कर सकूं। अगर आप इस रास्ते में चल रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा अगली बार आपका नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो प्लीज अपना माइंडसेट चेंज करिए। दुख करने की बात नहीं है, ठीक है थोड़ा बुरा लगता है, एक दिन बुरा लगेगा, उसके बाद से आपको वापस जुट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट में कभी कभी फेलियर सामने आता है, लेकिन सक्सेस का रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैथ्स में अगर दिक्कत है, तो आप लोगों को मालूम है कि मेरा एलीट फोर्स मैथ्स ओनली बैच चालू है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही क्लासें हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा देर करोगे तो फिर आप लोगों का बैकलॉग तैयार हो जाएगा, तो उसके लिए मत भूलना है। और सभी बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, सो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, हैट्स ऑफ टू यू। बस एसएसबी के लिए बहुत सीरियस हो जाइए और देखिए कि आपको कैसे बारीक से बारीक बातों का ध्यान देना है, सो दैट आप एसएसबी पर भी लैक ना करें। और इसी के साथ में ये शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। सभी बच्चों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिनका रिजल्ट आया है वो भी शेयर करें, जिनका रिजल्ट नहीं आया है किस वजह से नहीं आया है वो भी बताएं। सबके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सजेशंस रखूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।